मिलती है, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है, तो बड़ी से बड़ी जीत को भी मैं हमारे अपना दल और भाजपा की ओर से बहुत आभार व्यक्त करना। सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। चौथे चरण का चुनाव है और जनता का एनडीए गठबंधन के प्रति जो जोश है, उत्साह है, वो अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन चारों खाने चित्त हो चुका है और साइकिल की हवा निकल चुकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है। मैम, कल प्रियंका वाड्रा कल उन्नाव गई थी, रेप पीड़िता को कहा कि उन्होंने कि उनको इस सरकार में इंसाफ नहीं मिलेगा, जबकि योगी जी कह रहे हैं कि बेटियों को सबसे ज़्यादा इंसाफ मिला है। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज खत्म हो चुका था, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर कानून का राज कायम करने का प्रयास किया है और हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने के लिए कटिबद्ध हैं। बिंदकी विधानसभा की जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि एक एक बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, अपना दल का, निषाद पार्टी का कार्यकर्ता इस बिंदकी विधानसभा के अंदर पिछली बार से और अधिक मतों से कैसे जीते, इसके लिए पूरी रणनीति और दमखम के साथ लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं के अंदर मंत्री जी कहीं न कहीं पे नाराजगी है। आज जहानाबाद में जब तक विधायक रहे, मंत्री रहे, तब तक वहाँ की बीजेपी के कार्यकर्ता आपसे नाखुश रहे, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति ने भी उसमें दुख प्रकट किया था कि नहीं, ऐसे जो कार्यकर्ता नाराज है उनको मनाया जाएगा। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी और उस बयान को मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहानाबाद विधानसभा में अगर असंतुष्ट हो तो मैं आज भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को 1996 से जानता हूं और 96 से मैं 2002 में जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 96 में जब जनता दल था, कमल रानी चुनाव लड़ी थी, तो किस तरीके से वहाँ बूथों पर मैंने काम किया है, जहानाबाद विधानसभा की जनता का मर्म मैं समझता हूँ और गहराई से समझता हूँ। दूसरा कोई क्या समझता है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। बिंदकी में जिस तरीके से गठबंधन सीट से आप लड़ रहे, किस तरीके से बिंदकी की जनता को आप आज जहानाबाद के जिस तरीके से मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ जिसे अन्ना पशुओं की समस्या है, जहानाबाद विधानसभा के अंदर अभी आप सब पत्रकार साथी हो, आप वहाँ 80% इस अन्ना पशुओं की समस्या का समाधान मैंने कराया है, सबको गौशाला में भिजवाने का काम किया है। पर अखिलेश तो कह रहे हैं कि अन्ना की वजह से सरकार जा रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी 7 से लेकर 12 तक विधायक, 12 से लेकर 17 तक उनकी सरकार रही है। इतने अलोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे कि मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में इतना खराब किसी का कार्यकाल न रहा हो कि सरकार के रहते 47 विधायक के जीते थे। कितनी सीटें लेकर के सरकार बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे नहीं लगता कि 350 से पार नहीं होगी। सरकार बन गई। सरकार बनना छोड़िए, मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार 325 एमएलए हमारे गठबंधन के थे और 325 एमएलए से अधिक लोग होंगे। जनता गांव में है। ये कि गरीब आदमी कह रहा है कि मोदी जी नहीं होते तो हम भूख से मर जाते। आज मोदी जी ने दो बार का अन्न दिया है। कोविड कोरोना के काल में लोगों का मानना है कि देश में प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी नहीं होते तो इस देश में कोरोना का क्या होता। विदेशों में देखिए, इतने जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, इतने शक्तिशाली देश हैं, उनकी व्यवस्थाओं में आज भारत में 125 करोड़ से अधिक लोग हैं। इसके बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ काम किया है, तो आम आदमी, गरीब आदमी तो आज भी मोदी जी को उसी तर्ज पर, भगवान की तर्ज पर मान रहा सर। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आज अनुप्रिया पटेल जी यहाँ आई हैं, किस तरह से जो जनता का जुड़ाव है, क्या कहना चाहेंगे इस लगाव को लेकर? जनता का जुड़ाव, जनता का प्रेम, ये उत्साह ये दिखा रहा है कि जयकी भैया विधायक बन गए और करण सिंह पटेल 55,000 से जीते थे, ये इससे कहीं और ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और फौजी धर्मपाल पटेल ने समर्थन दिया है और फौजी जहाँ रहता है वो बिल्कुल तान के रखता है
ठीक है, झंडा सबसे ऊंचा रहेगा जय की भैया को, मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। लगातार जो ये प्रयास हो रहे हैं, आज बीजेपी की जो सरकार बनने जा रही है, जिन कार्यों को लेकर के आ रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा, खासतौर पे आपने समर्थन जय की दिया भैया हुआ ने है? बताया सबसे पहले किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो अन्ना जानवर है, ये 25 तारीख अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, अधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं चुनाव में, इसलिए उतनी तेजी से नहीं हो रहा। 25 तारीख से तेजी से होगा और 10 मार्च तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये अभियान बहुत ही जल्दी दिखाई देगा कि किसान बिल्कुल जो है बिल्कुल खुश हो गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या देश क्षेत्र की। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा एनडीए की सरकार चाहते हैं, ताकि भारत और राज्य जब दोनों में एनडीए की सरकारें आपसी समन्वय से काम करेंगी, तो केवल आपका ये विधानसभा और ये जनपद नहीं, बल्कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो आज आपके बीच बस इतना ही अंतिम निवेदन करते हुए कि आने वाली 23 तारीख को आप सब एनडीए के प्रत्याशी, अपना दल के प्रत्याशी हमारे भाई जय कुमार जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए सब प्लेट का बटन दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। जी अडॉप्शन से संभव हुआ और इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। क्या है गुड गवर्नेंस, क्या है सुशासन? यही है कि सरकारी खजाने से 1 रुपया भी अगर लाभार्थी के नाम पे निकलता है तो बिना बिचौलियों के भेंट चढ़े, बिना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, वो पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचना चाहिए। ये है गुड गवर्नेंस, ये है सुशासन। और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का युग है और हर सरकारी योजना में टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर उपयोग करके ये सुनिश्चित कर दिया कि सरकारी खजाने से अगर 1 रुपया निकलता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मोदी जी की सरकार ने कहा कि किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे। भाई मुझे बता दो ईमानदारी से, 6,000 रुपए आपके खाते में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? नहीं बना। पूरे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, भगवान न करे किसी के परिवार में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो भागकर आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था हर जनपद के लोगों को उनके अपने जिले की सीमाओं में मिल जाए, इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम को लगभग पूरा कर चुकी है हमारी सरकार। कुछ ही जिले शेष रह गए, 60 मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गए। दूसरा एम्स भी मिल गया हमारे उत्तर प्रदेश को। और सबसे बड़ी बात, सरकार की सबसे बड़ी खासियत, हमारी सरकार हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करती है। लाने के लिए बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वेज का निर्माण हुआ है। बताओ हुआ है कि नहीं हुआ है? कर रही है। हमारे जो बेसहारा पशु हैं, उनके कारण कुछ हमारे किसान भाइयों को जो तकलीफें हो रही हैं, उसके समाधान के प्रयास भी प्रारंभ हो गए। और जो थोड़ी बहुत उसमें कसर बाकी रह गई है, उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। एनडीए गठबंधन की सरकार को एक और कार्यकाल की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर
5 वर्षों में जो विकास की गंगा बही, साइकिल तो पंचर हो चुकी है, किसी मतलब की बची नहीं है, तो अब कप प्लेट में चाय का ही आनंद उठा लो। उठाना है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अरे अपना दल का कप प्लेट बड़ा कमाल का है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी कड़क चाय अपना दल के कप प्लेट में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो मोदी जी की चाय का मतलब तो पता है ना। अरे मोदी जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसा विकास, तो 23 तारीख को कप प्लेट के सामने का बटन इतना दबना चाहिए, इतना दबना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चारों खाने चित्त हो जाए। हो जाएंगे कि नहीं भाई? चारों खाने चित्त हो जाएंगे ना। अरे साइकिल पंचर करोगे कि नहीं? अरे मुझे तो लग रहा है कि कर चुके हो। क्यों भाई? अरे कर चुके हो ना। अरे एक बार जोर से बताओ, साइकिल पंचर होगा ही कि नहीं? तो कप प्लेट ही कप प्लेट होना चाहिए भैया, होगा ना। तो 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का। अरे मैं ऊंचा सुनती हूँ, 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का। ये होगा बात। अभी एक बार माताएं बहनें भी कह दे भाई, 23 तारीख 5वां खाना और कप प्लेट का बटन दबाना। और बटन दबाई तो सीटों के बंटवारे में सीट जरूर बदली, लेकिन इनके प्रति आप लोगों का जो स्नेह है और आपके मन में इनके लिए जो जगह है, इनकी जो लोकप्रियता है, इनकी जो कर्मठता है, क्रियाशीलता है अपने क्षेत्र में, उसको देखते हुए हमारी पार्टी अपना दल ने तय किया कि एक बार फिर इस जनपद में, इस बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जय कुमार जी होंगे। रोड शो का कार्यक्रम करने के बाद बड़ी संख्या फिर चुनाव के मैदान में है। आज प्रचार का अंतिम दिन है और अभी ये एक रोड शो करते हुए यहाँ पर वापस आ रहे हैं। और रोड शो की भी खबर मेरे पास पहुंची कि बड़ा जोश था, हजारों की संख्या में लोग, बहुत आमंत्रण देने की आवश्यकता। अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी यानी हमारे एनडीए गठबंधन के प्रति आम जनमानस में अपार उत्साह है और हमारे जो भी प्रत्याशी एनडीए गठबंधन से किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा से खड़े हुए हैं, जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, हर जगह से हमारे कार्यकर्ता जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन की पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और रैलियों में तो मैंने जबरदस्त उत्साह देखा है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है।